हम चलते हैं अपनी ड्यूटी, लेकिन ड्यूटी जाने से पहले एक मंजू नाम की लड़की है जिससे हम प्यार करते हैं। चलता हूँ, पहले अपने मंजू से मिलता हूँ। अगर अपने मंजू से हमने बताया नहीं और बीच में बताया अगर हम चले गए तो मेरी मंजू से नाराज होगी। इससे अच्छा है कि पहले अपने अंजू से मिलते हैं। अरे इसमें तो अरे हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद नहीं, याद याद याद। अच्छा नहीं लगता। अरे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे तेरी बंजारा रखता देखे, कब आएगा मेरे अंजू तुम, अरे ये हम क्या देख रहे हैं? ये रास्ते में गाते हुए आप कहाँ से? अरे हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे। अरे मैं तो चमन घूमने आई थी, लेकिन आप मुझे इस रास्ते में मिल गए। अरे हम तो तुम्हारे घर जा रहे थे मेरी जान, जो कि खास करके आज तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मुझसे मिलना? हाँ। लेकिन आप आज बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या बात है? इसकी खुशी की ऐसी बात है, हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है। क्या? और आज हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, जो कि आज से हमें अपनी ड्यूटी में ज्वाइन होना है। और हम खुशी की बात है, लेकिन अफसोस भी हो रहा है। क्या? हाँ, एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ अफसोस भी हो रहा है। जानते हो क्यों? अरे क्यों मेरी जान? आखिर क्यों? जानते हो क्यों? तुम्हें नहीं मालूम किस बात का अफसोस हो रहा है मुझे। तुम्हें नौकरी मिल गई है तो तुमको ड्यूटी पर ज्यादा जरूरी होगा, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, इस बात की टेंशन है कि कहीं तुम ड्यूटी पे रहते रहते मुझे न भूल जाओ। तो इसी बातों से तुम एकदम उदास हो गई हो? क्या करूं? ए मेरी जान, अरे हम कहीं भी रहेंगे, लेकिन अपनी जान को हमेशा दिल में बसा के सच में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आई लव यू राजा। जानती हूँ क्यों? क्यों? ए मेरी जान, बोलो मेरे राजा। अरे मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी।
ज्यादा आपके पास हम नहीं रह सकते, जो कि आज हमारी पहली ड्यूटी है, हमें समय से पहले पहुंचना है मेरी जान। तो बात तो आपकी सही है, एक करे जा, क्या करूं? लेकिन दिल कभी नहीं छोटा करना। जिस वक्त हमें छुट्टी मिलेगी ना, हम पहले अपनी जान से मिलेंगे। अगर मुझे तुम छोड़ दोगे ना, तुम मुझे भूल जाओगे ना, तुमको पता है ना मैं अपनी जान दे दूंगी। एक करे जा, कहो मेरे बाबू। अरे सातो जन्म में तुझे अरे करता रहूंगा प्यार, सातों जन्म में तुझे करती रहूंगी प्यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। ओ दिल वाले साथ निभाना दिल का। सातो जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। अरे राजा ये तुमको नित्य दिन दावत मैया, तुमको नित्य दिन दावत। हरे ब्रह्मा जी। ओम धन हो भोले बाबा पार्वती मैया। तुझे हम भोले बाबा और पार्वती मैया नजर आ रहे हैं। जय हो पार्वती मैया की। भोले बाबा पार्वती मैया। अरे बदतमीज, अरे हम भी तुम्हारे जैसे इंसान हैं। तुम इंसान है और क्या? मसोटू भोले बाबा पार्वती मैया दुनिया का चिंतरा देखे हैं। इंसान है। हम इंसान हैं तुम्हारे जैसे। अच्छा ये बताओ, और क्या? ये क्या करत है? हम तो प्यार कर रहे थे। क्या करत है? तै सौ गरम होकर न पिया दे। प्यार कोई पीने का चीज है? तुम नहीं पीते बाप। ये क्या बात करता है बदतमीज? हेलो, अरे ले आज ये आमी मामा दिखे और सब जन पिए मालूस रहे। वो किस तरीके होता है? अरे वो पीला पीला हुआ तो लाल चाव बच गए। एक तो पत्ती निकारण दे, वो 100 ग्राम कौन लिया था, कौन 50 ग्राम। कितना तो पिए प्यार करत रहा, कितना अपने मेहरिया के घुटकी में लात धरे रहे। तू पहले ये बता, कहीं शराब की बात तो नहीं कर रहा? शराब सुन मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा। सुन मेरी शहजादी, तू है मेरा
अब यहीं पर छोड़ दो, जो कि हमें जाना है हम चलते हैं। जो भी जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन याद रखना, अरे भूल मत जाना, क्योंकि अगर तुम भूल जाओगे तो अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कभी करना नहीं, हम वादा करते हैं, चलते हैं। I love you too। क्या करूं, अब मुझे तो टेंशन हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे वादा किया है मुझे हमेशा मिलने आएगी, लेकिन जाते तो कहना क्या है, अरे प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां को। जय हिंद, जय हिंद। देवान जी यस सर। और हवलदार तुम्हें गेट पर रहना, हम अंदर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है जी सर। क्या बे, अभी तुम लोग नहीं गए हो क्या यहाँ से? एक बार जान लो, अब दोबारा यहाँ मिलना नहीं बाजा बजाते, वरना एक बार घुसेड़ा तो निकालना भूल जाऊंगा। ओ मास्टर, दोबारा बाजा नहीं बजाना। और हवलदार जी, हाँ, गेट पर ये लोग परमिशन लेने हैं। लीने हैं? हाँ, तुम देखे हो? हम नहीं दिखा, दिखा तो हम इन्हें नहीं है परमिशन। अच्छा, देखे थे हो पर लिए नहीं। हवलदार, गेट पर ड्यूटी अपनी है, हम गेट पर ड्यूटी देते हैं और जो होगा सो देखा जाएगा। बड़े सर आराम कर रहे हैं। हाँ हवलदार जी, इधर आओ यार, बड़े सर आराम कर रहे हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं, आओ हम आपस में मनोरंजन करते हैं, कुछ चीज सुनाओ। मरबो करिए भाई। अबे बड़े सर नहीं सुन पाएंगे, सुनाओ। दया रे फतह कला, यही गाना है। दूसरा, बहारो फूल बरसाओ मेरा आया है मेरा क्या हो रहा है? मैं कितनी बार समझाया हूँ और मैं आराम कर रहा हूँ तो तुम साले आराम भी नहीं करने दे रहे हो। क्यों शुक्ला, तेरा भी दिमाग ठीक नहीं है ना? सर अब क्या करूं, हवलदार अपने से गाने लगता है। चुपचाप गेट पे खड़े रहो। यस सर। अब दोबारा अगर शोरगुल हुआ ना तो समझ लेना। बाजा नहीं बजाना। अब बाजा नहीं बजाना। अरे काहे पियर हरी पाती ये बसवा, काहे पियर हरी पाती। दिमाग खराब कर, इतना मार दूंगा, इतना मार दूंगा। पहले इसका मुंह तो देखो, देखो सर, देखो चला
अब शोरगुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ लेना इस वक्त सस्पेंड कर दूंगा। रीजन है थोड़ा सा सर। क्या क्या हमारा हवलदार हाथी की लेग पीस खाया, हजम नहीं हो रही है। क्या हाथी की लेग पीस। हाथी के लेग पीस खाता है क्या ये? यस सर। मूर्खों कहीं के, चुपचाप खड़े रहना। यहाँ कोई औरत है क्या रो रही है? यही थाना है, यही थाना है। चौकीदार साहब। क्यों बे? अबे क्या कह रही है बे? चौकीदार चौकीदार है हम लोग पुलिस वाले हैं। साले पुलिस वाले तो हैं, तू हवलदार है, मैं दीवान हूँ। हम हवलदार दीवान हैं। साहेब हैं। साहेब रंडी यही। मैं मिले चाहती हूँ। तय मिले चाहती हन, उम्र देखे हन। भगवान। हवलदार एक से एक बवाल सर पर खड़ा हो जाता है। साहेब का है का चाटो की दैसाओं की ओढ़ो साहेब का। मैं मुसीबत की मारी हूँ। मुसीबत की मारी नहीं कह पर आई हम। मैं साहेबन के पास अपना दुख रोवे आई हूँ। भैया आज तक मैं दुख रोवत नहीं देखूं। दुख रोना चाहती है। खासा परेशानी है। आगे तक मोरे आगे रोक दिखा, फिर साहेब के लगलाई चली है। ए हवलदार चुप करा यार, चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे नानी की याद आ रही है। यहाँ आओ आप, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आखिर बात क्या है, क्यों रो रही हो? बिजली एक नाम की डाकू है। वो सगल डाका डालती है। उसके पास बहुत सारे गिरोह के आदमी है साहब। हम गरीबों के पास जो लुटिया टटिया रहा वो कलाएंगे। क्या कहा? उसके साथ के भी थे जब डाली थी? मान लो जब डाले थे वो लोग तो तमाम लोग थे। साहब आपकी बात मेरे समझ में नहीं आता। मेरे कहने का मतलब डाका डाली अकेली थी कि तमाम लोग थे? तमाम लोग रहे। ये बताओ जब डाली थी तो कैसा लग रहा था? अरे सब मार रहे, दिल पूछ रहे थे कि कितना तेरे पास पैसा है। हम गरीबों के पास कुछ नहीं यार। क्यों? जब कुछ नहीं था तो यहाँ क्यों दुख रोने आई है? साहब जाऊं रहा तो हर बहुत। अच्छा ये बता, सब हटा कै बजे डाला है? काम मैं गाड़ी बांध रही हूँ का।
घड़ी नहीं थी। रात में पता नहीं कई बजा रहा है। ये बताओ जब डाले थे तो कौन कौन तुम लोग थे? मैं अकेली रही हूँ। बाप रे, अकेले? हम और मराई चला गया फतेहपुर ईटा गारा करा। एक मिनट, आपका दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है, बस करो ना, कसम से मैं भी रो दूंगा। चुप हो जाओ, हवलदार मेरा आंसू पोंछो बे। घबराओ ना, मैं बड़े साहब से मिला रहा हूँ। हाँ साहब, मैं क्या मोर रहा हूँ। अलग व्यवस्था ढूंढने पड़ी का? अरे नहीं साहब, मैं एक दिन यही पास बैठ। हवलदार, मुझे लगता है ये बुढ़िया 2 नंबर की है क्या? हाँ, तू जानता है क्या बे? तेरा रिलेशन है क्या? खैर कोई बात नहीं, बड़े सर को बुलाते हैं। सर, क्या बात है दीवान? सर बोल। एक बुढ़िया आई है, आपसे मिलना चाहती है सर। बढ़िया ही है। हाँ। कहाँ है? बाहर बैठी है। उसको बुला। यस सर। ओ दादी, बात चुप। अंदर आना है, चुप होके आना, एकदम शांत। सर, ये क्या बात है? अरे हम गरीब क्या कहा? बिजली डाकू? हाँ, बिजली डाकू। उसके पास बहुत बड़ा गिरोह है साहब। वो रात में मेरे घर में आके डाका डाली। तुम्हारे यहाँ? हाँ, बहुत मारी पीटी। वो साहब अमीरों का धन लूटती है, गरीबों को लूटती है, फिर गरीबों को बांटती है। काली मंदिर में जाए के सबका खाना खिलाती है, सबको पैसा बांटती है। यानी कि वो काली मंदिर जाती है और खाना खिलाती है और पैसा बांटती है। अमावस पुण्यवासी को वो जाती है साहब। ए दीवान, शायद कल अमावस है ना? यस सर, कल अमावस पूर्णिमा का दिन है। कल ठीक है, तुम जाओ। बिजली को पकड़ने का मेरा काम है। हाँ, मैं मंदिर जाऊंगा और उसको वहीं पकड़ूंगा। दीवानवा, वही बिजलिया डाकू है ना? रहे कि अभी लपर कह रही है। ए दीवानवा, सर, ये वही बिजलिया डाकू है ना जिसके ऊपर सरकार ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है? यस सर। तो चल काली मंदिर मेरे साथ। जी सर। बिजलिया को वहीं गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा। जी सर। और वो 50,000 रुपए इंस्पेक्टर रंजीत के होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर रंजीत पैसे का पुजारी है।
पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सर हाँ हाँ आज तक लाइफ में कतो मैं बिजली के पकड़े नहीं ना पकड़ लूं फुस्सा से मोर जीव ना निकल जाए। कौन सी बिजली की बात करता है? साहब कौन बिजली की बात कर रहे मैं बिजली डाकू की बात करता हूँ। हैं? अच्छा बिजली झांटू की बात कर रहे हैं। ए दीवान, जी सर। डाकू, मत सोचे और वहाँ हम ऐसे नहीं चलेंगे। फिर कैसे? अगर हम इस तरह चलेंगे तो हमें पहचान जाएगी और वो मंदिर नहीं आएगी। यस सर। हमें भी अपना भेष बदलकर उन्हीं गरीबों के बीच में बैठकर खाना की थाली लगाकर जी सर। खाना खाने के उद्देश्य से बैठेंगे और जैसे बिजलियां हमारे सामने खाना परोसने आएगी जी सर। उसी वक्त उसको हमें गिरफ्तार करना है। जी सर। आओ चलते हैं, पहले भेष बदलते हैं, चलिए। ना जाने कहाँ चले गए सरदार जी। अभी तक हमारे सरदार हीरा नहीं आए हैं। सरदार जी जय मां भवानी की। क्या हुआ, जहाँ गए थे पूरा हो गया काम? देखा, ये तो अभी थोड़ा सा है, अच्छा फिर बहुत कुछ बाकी है। देखिए वो गई है वहाँ खाना खिलाने, मैं वहाँ गया औरत का भेष बदल क्या? कसम से जना ही न पाई। सोची कि सही या मेहरारिया। उन्होंने कहा मैं फिर बताया। हम कहा साहब वो अमावस पूर्णिमा के दिन गरीबों को खाना खिलाती है, वहाँ पैसा बांटती। तो हम कहा कल है तो आए साहब, तो यार वो पकड़ गई। अभी कहाँ पकड़ गई होगी? अभी बिजली गई है घूमने के लिए, अभी बिजली गई नहीं है मंदिर काली जी की। हाँ जाएगी ना, जब जाएगी तो पकड़ जाएगी। आओ चलते हैं बिजली के पास, बिजली के पास चलते हैं, उसको और फंसाते हैं, उसकी बंदूक हम लोग ले लेते हैं। आओ चलते हैं क्योंकि बिजली का आने का समय हो गया। हीरा सरदार जी जय मां भवानी की। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको जाना है आज मंदिर? हाँ, मुझे मंदिर जाना है और तुम लोग सावधान रहना। जी ठीक है ना? जैसी आज्ञा। एक काम करिए, क्या? राइफल लेके यदि आप जाएंगी तो पुलिस वाले रहेंगे। देखिए पुलिस की पढ़ाई सब लोग नहीं जानते हैं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन एक चीज आज नहीं बताऊंगा, कूफा में बताऊंगा। ये राइफल हमें दे दो। अच्छा, और हाँ, और हिसाब से जाना। ठीक है, चल लेके आओ जल्दी। भोजन लेके आइए और पैसा थोड़ा बहुत लेके आना। सरदार जी मैं जाऊं? ठीक है, जाइए, संभल के जाना। अच्छा संभल के जाऊंगी। ठीक ठीक। जय मां भवानी की। और हम बाहर गेट के बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है, जय मां भवानी। जय मां।
तीवनवा हाँ सही है। हवलदार को इसी तरह रहना सर हवलदार तो एकदम जैसे लिल्ली घोड़ी रचा हुआ है। अरे सही है, भेष बनाने के लिए अच्छी बात है ताकि वो हमें पहचान न पाए। हम लोग मंदिर आ चुके हैं। मंदिर आ चुके हैं, आओ हम मंदिरों के सीढ़ी के पास बैठते हैं। आइए बैठते हैं।